तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल के सभी इंपॉर्टेंस मैप के बारे में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, बात करते हैं पहले मैप की तरफ। तो पहले मैप में पूछा गया है कि यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आयरलैंड, जो सी से प्रदर्शित किया गया है यहाँ पे। अगला है यूरोपीय संघ का एक नया सदस्य देश। यूरोपीय संघ का नया सदस्य देश पोलैंड है, जो यहाँ पे स्थित है, जो कि यूएसएसआर से अलग होने के बाद यूरोपीय संघ में शामिल हो गया था। अगला है यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। अब 2016 से पहले यूरोपीय संघ के दो ऐसे देश थे जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे, लेकिन 2016 में ब्रिटेन के अलग होने के बाद सिर्फ फ्रांस ही एक ऐसा लौता राष्ट्र बन गया है यूरोपीय संघ में जिसके पास स्थायी सदस्यता है सुरक्षा परिषद की। तो अगला क्वेश्चन है, वह देश जो 2016 में हुए जनमत संग्रहण के पश्चात यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया। जो 2016 में जो अलग हो गया था, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ब्रिटेन जो था वो 2016 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। तो ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चारों ओर स्थल से घिरा देश। चारों ओर स्थल से घिरा देश में राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, क्योंकि नेपाल वो ऊपर चाइना से घिरा हुआ है, नीचे भारत से घिरा हुआ है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल। अगला है, वह देश जहां जातीय संघर्ष हुआ है। वह देश जहां जातीय संघर्ष हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि जो श्रीलंका था उसमें सिंगली और भारतीय तमिल के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला है, वह देश जहां आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक सैनिक शासन रहा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सैनिक शासन रहा। अगला है, 1971 में एक स्वतंत्र देश बना। 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जहां 1999 में विश्व व्यापार की मंत्री स्तरीय बैठक हुई, जहां बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से ताकतवर देश व्यापार के अनुचित तौर तरीके अपनाने के लिए विरोध में प्रदर्शन हुए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे ही वो 1999 में वो बैठक जारी की गई थी। अगला है, वह देश जहां 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पोर्टलगेरे, ब्राजील। ब्राजील में ही उसकी पहली बैठक हुई थी वर्ल्ड सोशल फोरम। ये वैश्वीकरण का विरोध करती है। अगला है, वह देश जिसने 1991 में वैश्वीकरण की नीति को अपनाया था। आप सभी को पता है कि भारत ने 1999 में एलपीजी को अपनाया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वह देश जहां 2007 में वर्ल्ड सोशल फोरम की 7वीं बैठक हुई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है केनिया। केनिया के राजधानी नैरोबी में इसकी 7वीं बैठक हुई थी। पहली बैठक जो वर्ल्ड सोशल फोरम की हुई थी वो हुई थी ब्राजील में, चौथी हुई थी मुंबई में, और 7वीं थी वो हुई थी नैरोबी, केनिया में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह राज्य जिसे मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया है। मैप में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। तो मैंने आपको ये बताया कि भरना कैसे है। तो संबंधित अक्षर यानी हम ए को यहाँ लिखेंगे और संबंधित अक्षर हम छत्तीसगढ़ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हम छत्तीसगढ़ यहाँ पे लिखेंगे। और अगले पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में साम्यवादी सरकार द्वारा शासित पहला राज्य है। साम्यवादी सरकार द्वारा यानी सीपीआई। सीपीआई केरल की एक पार्टी है, तो यहाँ पे हम बी भरेंगे और यहाँ पे हम भर देंगे केरल। ठीक है, इसी तरह से सारे मैप भर रहे हैं, एग्जाम में ऐसे ही आने वाला है। तो अगला है, वो है श्रीरामुलु पोटी में संबंधित राज्य जो ये ने 56 दिन का अनशन किया था एक नए राज्य की मांग के लिए, आंध्र प्रदेश की मांग के लिए। तो इनसे संबंधित जो राज्य हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश, सी। ठीक है, अगला है, भारत का वह भाग जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सबसे पहला चुनाव हुआ। सबसे पहला जो मणिपुर में जो वयस्क मताधिकार जो हुआ था, सबसे पहले मणिपुर में हुआ था। जो मणिपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां मैप है। तो इसमें पूछा गया है कि वह देश जिसने तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा को भारत में शरण देने के लिए कड़ा विरोध किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चाइना, क्योंकि चाइना ने ही विरोध किया था जब दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें पूछा गया है कि वह देश जिसके साथ भारत की द्विपक्षीय संधि तथा दोनों देशों के नागरिक और वस्तुओं का मुक्त आवाजाही की अनुमति है। तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेपाल के जो लोग हैं वो भारत में आसानी से आ सकते हैं बिना वीजा के, और भारत के लोग आराम से नेपाल में आ सकते हैं बिना वीजा के। तो अगला क्वेश्चन है, वह देश जो 1948 में स्वतंत्र हुआ और जो भारत के एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है म्यांमार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संबंध इस देश के साथ मैत्रीपूर्ण है तथा भारत इस देश से तेल का आयात करता है।
तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत सबसे ज़्यादा तो तेल का आयात करता है वो यूएस करता है, उसके बाद रशिया से करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैप में रशिया दर्शाया गया है, तो हम इसका जो राइट आंसर करेंगे वो हो जाएगा रशिया। ठीक है, सी। अगले मैप की तरफ चलते हैं। अगले मैप में पूछा गया है वो राज्य जहां कांग्रेस की बहुमत नहीं मिली परंतु कुछ अन्य दल की सहमति से सरकार बन गई। तो राजस्थान, ये 1971 की बात हो रही है। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, परंतु उनने कुछ अन्य दलों के साथ अपनी मिलकर सरकार बना ली थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि वह राज्य जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। कम्युनिस्ट पार्टी मैंने आपको पहले ही बता दी है, कम्युनिस्ट पार्टी केरल में बनी थी। ठीक है, इसको हम सीपीआई भी कहते थे। तो अगला है वह राज्य जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो ये इसमें आ जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि 1971 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अगला क्वेश्चन है वह राज्य जहां पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पंजाब, क्योंकि इसे हम क्या नाम, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट को हम गैर कांग्रेसवाद भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि वह राज्य जहां जनवरी 1947 में, माफ कीजिएगा 1947 नहीं, यहाँ पे 1974 आएगा। ठीक है, वह राज्य जहां जनवरी 1947 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। तो वो जो राज्य है वो है बिहार। माफ कीजिएगा, बिहार। ठीक है, बिहार में ही आंदोलन किया गया था। राष्ट्र इसमें जेपी नारायण ने उनको साथ दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1977 में चुनावों में इस राज्य में अकाली दल की सरकार बनी। अब अकाली दल आपको देखना पड़ेगा कि वो किस राज्य का है। तो अकाली दल पंजाब का है, उसे जितना भी है उसे सिख समर्थन प्राप्त है। ठीक है, अगले की तरफ देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित राज्य, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, यानी उत्तर प्रदेश। अगला है वह राज्य जहां लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही। अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, जो कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात आ जाए तो उसमें सीपीआई, और सीपीआई ने जो लंबे समय तक जो राज किया है वो केरल में किया है, और आज भी केरल में सीपीआई है स्थापित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ष 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए एवं नए बने राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो इसका जो 1986 में, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 1986 में कौन सा आजाद हुआ था। 1986 में जो समय हुआ था तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेघालय। ठीक है, मेघालय 1986 में ही राजीव गांधी के साथ समझौता किया था उसके मुख्यमंत्री ने। अगला क्वेश्चन है वह राज्य जहां 1979 से 1985 तक बाहरी लोगों के विरोध में आंदोलन हुआ। अब इसका जो सिंपल सा आंसर है वो है असम, क्योंकि बांग्लादेश से जो लोग आते थे वो असम में रुकते थे और असम के जो लोग थे वो उसका विरोध करते थे। तो अगला क्वेश्चन है भारत संघ का 22वां राज्य। अब 22वां राज्य कौन सा था, तो उसमें राइट आंसर आएगा सिक्किम, यानी डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह राज्य जो 1961 में पुर्तगाल शासन से भारतीय सेना द्वारा मुक्त करा लिया गया और भारतीय संघ का एक भाग बना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गोवा, यानी ए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वह राज्य जहां से पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह निर्वाचित हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर प्रदेश, यानी ए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही जो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह वो निर्वाचित हुए थे। अगला है जून 1996 से अप्रैल 1997 तक रहे पूर्व प्रधानमंत्री का राज्य है। अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पीरियड में कौन से जो नेता थे वो प्रधानमंत्री रहे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अटल बिहारी वाजपेयी। वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे और वो उनका जो राज्य था वो था कर्नाटक राज्य के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है वह राज्य जिसका संबंध मंडल आयोग के अध्यक्ष था। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था। मंडल आयोग का अध्यक्ष जो थे वो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, क्योंकि जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे वो बिहार के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वह राज्य जहां 1957 से 1967 तक नेशनल फ्रंट की सरकार बनी। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि नेशनल जो फ्रंट है वो किस राज्य की सरकार थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर हम टिक लगा देंगे। ठीक है, राइट आंसर जम्मू कश्मीर। आपको पहले ही बता दूं ये सारी क्वेश्चन एग्जाम के तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए बढ़ते हैं अगले मैप की तरफ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का गृह राज्य है, मतलब कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो किस राज्य से संबंधित थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गुजरात।
वो गुजरात के रहने वाले थे। अगला है पोटी श्री रामल्लू से संबंधित राज्य है। आपने पहले ही पढ़ चुका है कि वह आंध्र प्रदेश राज्य की मांग कर रहे थे, तो इससे संबंधित राज्य है आंध्र प्रदेश यानी शी। अगला है वह राज्य जिस पर बोध चंद्र सिंह का शासन रहा था। बोध चंद्र सिंह, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि बोध चंद्र सिंह कौन थे। वो बोध चंद्र सिंह मणिपुर, जो मणिपुर स्टेट है या कि यहाँ पे, इसके राजा थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मणिपुर। अगला है 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित प्रभावित राज्य, प्रभावित राज्य, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पंजाब, क्योंकि पंजाब में ही बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु और बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था। ठीक है, तो वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आगे भी हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो मैं भी डालूंगा, और आगे भी मैं कोर्स की वीडियो कराने वाला हूँ 11th और 12th के। और अगर सपोर्ट बना रहा तो मैं 9th और 10th के भी चैप्टर कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अपना सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।